थोड़ा सा लेट हो गए ज्यादा। और बताओ, चैप्टर करना है क्या पूरा? चैप्टर पूरा करना है। टेट्रापोडा बच गया था, हैं? पढ़ लो तो खुद ही। क्या है, क्या कर रही है मोबाइल में भैया? क्या चीज है सर? आप क्या कर रहे हो मोबाइल में? अटेंडेंस लगाओ। लग गई क्या? 3 फरवरी हो गई आज? 4 हो गई, 3 है ना? ठीक। आओ तो फिर खींच देते हैं दोबारा मीटर। जो रह गए 4 क्लासेज की बात करते हैं बेटा जी, है ना? कल कोऑर्डिनेट में आपको 2 पॉइंट बताए थे मैंने, प्रोटो कोऑर्डिनेट और यू कोऑर्डिनेट। प्रोटो में तो वो थे जो लोअर थे, और यू कोऑर्डिनेट में वो थे जो हायर थे। लोअर और हायर की बात की थी अपन ने। और लोअर में तो कौन आए थे? जिनमें नोटोकोड तो होगी बट वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी। स्टॉपर का क्या काम है? यहां रोकता है ये, ठीक है। और हायर में बताया था नोटोकोड रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम। क्रेनियम है तो क्रेनिएटा बोल दो, नहीं है तो उसको ए क्रेनिएटा बोल दो। कितने दिन से आज ये पड़ोसी परसों आया था? नहीं आया? हाँ, ध्यान रखे गुरु जी इसी बात को। नहीं, चलो उसके बाद नेक्स्ट बेटा जी, प्रोटोकोडेट में 2 सब फाइलम थे, यूरो और सिफेलो। अगर नोटोकोड मिलती है लार्वा की टेल में तो यूरो, अगर सिर से लेके पूंछ तक तो सिफेलो। सिफेलो का एक ही एग्जाम्पल था एम्फियोक्सस। यूरो के वो 3 थे, साधु से याद रख लियो, साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। एक हड़मान्यो रखो तो रख लिया, नहीं रहने दिया। फिर उधर आए थे अपन यू कोऑर्डिनेट में। यू का मतलब जो थे ट्रू या एडवांस। इसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है तो एक ही सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, जिसमें 2 नाम थे, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जबड़े नहीं थे, ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े है। एग्नेथा में फिर साइक्लोस्टोमेटा, जिसका माउथ कैसा था? सर्कुलर, हालांकि जान नहीं थे। एग्जाम्पल था पेट्रोमाइजोन और मिक्सीन। पेट्रोमाइजोन का लार्वा था एमोसीट। फिर आए थे अपन ग्नेथो में जबड़े थे। फिर एक सुपर क्लास पाइसीज थी, एक टेट्रापोडा। पाइसीज में आपने रखा था कौन सी मछलियों को? ट्रू फिश। ट्रू वो है जिनमें फिन्स मिलेंगे, पेयर्ड फिन्स। इसकी 2 क्लास थी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। कार्टिलेज है तो कॉन्ड्रिक्थीज, बोन्स है तो ऑस्ट्रिक्थीज। कुछ एग्जाम्पल और अपन ने देखे थे। अब टेट्रापोडा बचा है बेटा जी। और जो टेट्रापोडा है इनमें 4 क्लासेज है। नाम टेट्रा का मतलब 4 लिम्स होते हैं, और इसमें 4 क्लासेज है, जिसमें पहली 2 उठा रहा हूं मैं, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। कंपेरेटिवली में समझा देता हूं तुम्हें, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। तीसरी क्लास आएगी एव्स, और चौथी अपनी आएगी मैमल्स। तो 2 इनको कंपेयर कर दूं, 2 इनको कंपेयर कर दूं, एक साथ ही दोनों हो जाए। तो चलिए, अगली जो क्लास है बेटा जी वो तो है एम्फीबिया, को कंपेयर कर रहा हूं रेप्टिलिया से। एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये लो, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एम्फीबिया को आप ऐसे याद रखें कि वो जो मेंढक होता है ना, मेंढक किस में है? एम्फीबिया में। तो मेंढक के लगभग फीचर वो एम्फीबियस वाले ही हैं। पहले नाम ही देख लो बच्चों, ग्रीक वर्ड है जो 2 पार्ट से मिलकर बनेगा, एम्फी। एम्फी का मतलब बोथ, डुअल। बायो का मतलब हुआ लाइफ। ऐसे जानवर जो डुअल लाइफ शो करते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। यहां डुअल लाइफ का मतलब है एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ शो करते हैं, वो कौन हो गए? एम्फीबिया। जीके का मतलब ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है ये। इधर मैं लिखूं रेप्टिलिया जो है बेटा जी, ये लेटिन टर्म है। मैंने याद करो वहां भी बताया था आपको, एनेलिडा में लेटिन टर्म एक ही टुकड़े से मिलकर बनता, एनुलस आया था।
यहाँ रेप्टम या रेपेरे, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है क्रीपिंग और क्रोल। क्रीपिंग का मतलब जो कैसे चलते हैं, रेंग कर चलने वालों को बेटा जी क्रीपर बोलते हैं। तो लैटिन का मतलब लैंग्वेज है, एक पार्ट से मिलकर बना वर्ड है। और एम्फीबिया कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक, जो दो टुकड़ों से मिलकर बना है। जैसे बायोलॉजी बताई थी मैंने आपको, बायो प्लस लोगोस, दो पार्ट हो गए ना। अगला कैरेक्टर की बात करें तो एम्फीबियंस में ध्यान रखना, मेंढक में भी बेटा जी एक्सोस्केलेटन होता ही नहीं है। जैसे मछलियों में स्केल्स थे, हमारे में हेयर्स होते हैं, बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, इनमें कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। सांप रेप्टाइल है, सांप का एक्सोस्केलेटन किसका बनेगा, स्केल्स, केराटिन वाले स्केल्स होते हैं। हाँ, सांप और छिपकली उन स्केल्स को टाइम टू टाइम चेंज भी करते हैं, कैंचुली बोलते हैं ना अपन। एज स्किन कास्ट, ओल्ड कवरिंग को हटा दिया और उसकी जगह नई कवरिंग आ गई। बट इनमें एक्सोस्केलेटन है ही नहीं, उनमें वो स्केल्स का बना होता है। स्कूट्स भी लिखा है एनसीईआरटी में, वो टाइम टू टाइम हटाते रहेंगे बेटा जी। देन नेक्स्ट जो इसमें आता है, लिम्स जो होते हैं, फोर लिम और हाइंड लिम। मेंढक के बारे में ध्यान है बेटा जी, मेंढक के फोर लिम्स में कितनी डिजिट होती है, 4। फोर लिम्स में डिजिट कितनी होगी, 4 डिजिट। जबकि हाइंड लिम में कितनी होगी, 5 डिजिट। जबकि रेप्टाइल्स में अपनी तरह 5 + 5 डिजिट होती है। हाँ, अगर मैं बात करूं स्नेक की तो उनमें लिम्स होते ही नहीं है। सांप में कहां पैर है, स्नेक हुआ, पाइथन हुआ, अजगर हुआ, इनमें लिम्स होते ही नहीं है। लेकिन अगर किसी में होते हैं, जैसे छिपकली, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे टोर्टोइज, वो सारे कौन है, रेप्टाइल्स, तो होते हैं तो 5 + 5, और स्नेक में तो है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा स्किन की बात करूं तो इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, और मॉइस्ट तब होती है जब स्किन पे मिलती है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस एक चिपचिपा सा स्लाइमी सबस्टेंस है, तो स्किन को कैसे रखेगा वो, मॉइस्ट। आप ऐसे भी ध्यान रख लो, मेंढक सांस कैसे लेता है, स्किन, मॉइस्ट स्किन से। स्किन तभी ब्रीदिंग में हेल्प करेगी जब वो कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, गीली होगी। तो स्किन मॉइस्ट है, म्यूकस ग्लैंड है, इनकी स्किन होती है ड्राई, विदाउट ग्लैंड। रेप्टाइल की स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होती, इसलिए ड्राई एंड कॉर्निफाइड, सूखी स्किन है। क्योंकि सांप अपनी स्किन से सांस नहीं लेता, वो लंग्स से सांस लेता है। जबकि मेंढक सांस लेता है किससे, मॉइस्ट स्किन से। तो स्किन को मॉइस्ट रखना जरूरी है। तो और मॉइस्ट रखने के लिए कौन सी ग्लैंड आई, म्यूकस। उनकी स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं है, ड्राई होती है, कॉर्निफाइड लिखा हुआ है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्री कैनाल तो सब में ही कंप्लीट है। एक वो फाइनल पोर होता है बेटा जी, आपने सुना क्लोएका प्रेजेंट, इधर भी क्लोएका, ये क्या होता है क्लोएका बोलो, कॉमन ओपनिंग। जैसे अपने में बच्चों एनस होती है, एनस से तो केवल वेस्ट फीकल मटेरियल बाहर आता है, अनडाइजेस्टेड फूड। यूरिन के लिए रास्ता अलग है। इन जानवरों में क्या होता है, एक कॉमन पोर होता है, 3 चीजों के लिए एक ही कॉमन पोर है। उसी से फिसेज, उसी से यूरिन, और इसी में एंटर करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब तीनों का एक ही कॉमन पाथ है, इसको बोलते हैं क्लोएका। मतलब वहीं से क्या आया, फीकल मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड, वहीं से क्या निकला, यूरिन, और गैमेट्स आने जाने का रास्ता भी वो सेम, तो उसको क्या कहा, क्लोएका। तो इन दोनों में क्लोएका होता है। बट ह्यूमन के रेफरेंस में बोलेंगे अपन, एनस अलग है, यूरिन का पोर अलग है, बट ये कॉमन पोर है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया, क्लोएका। क्लोएका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस में रेस्पिरेशन की बात अभी आपने की, और उससे रेस्पिरेशन में तो वही हो गए, ये सांस किससे लेगा, एम्फीबिया मॉइस्ट स्किन से, उसके अलावा लंग्स से, 3 बार गिल्स बोल दिया इसने, लिख ही दो। गिल्स से कौन सांस लेता है, मेंढक में गिल्स होते हैं क्या, पहले ये बताओ।
मेंढक में नहीं होते, मेंढक के लार्वा में होते हैं। मेंढक के लार्वा का नाम टेडपोल लार्वा, जो पानी में रहता है, इसलिए सांस किससे लेगा? गिल्स से। जबकि एडल्ट फ्रॉग में गिल्स नहीं होते, वो या तो स्किन से लेगा या तो लंग्स से लेगा। रेप्टाइल पानी में रहो या बाहर रहो, वो लंग्स से ही सांस लेते हैं, फेफड़े होते हैं उनमें। मगरमच्छ भी सांस सरफेस पे आके लेता है, वाटर वाली ऑक्सीजन काम में नहीं लेता, लंग्स है, गिल्स नहीं है। उसके अलावा एक्सक्रीटरी की बात करूं बेटा जी, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी है, किडनी तो होगी, तो किडनी में नाम सुना हो तो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी। तो यहां से मेटानेफ्रिक किडनी स्टार्ट हो जाती है, पता है क्या? 3 टाइप की किडनी होती है, प्रो, मीजो, मेटा। प्रो का मतलब जो सबसे प्रिमिटिव हो, फिर उसके बाद मीजो, और सबसे एडवांस मेटा। अरे जिस किडनी में हेनले का लूप आ जाए ना, वो किडनी कौन सी हो जाती है? मेटानेफ्रिक। मतलब नेफ्रॉन में कौन आ जाए? हेनलेज लूप। अब सोचो बच्चों, हेनले के लूप का फंक्शन वाटर एब्जॉर्ब करना, और वाटर वहां एब्जॉर्ब करेंगे ना जहां पहले से ही पानी कम हो। तो रेप्टाइल टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है तो वाटर लिमिटेड होगा, बॉडी में पानी लिमिटेड है, तो भगवान जी ने इनको क्या दे दिए? हेनले का लूप, ताकि वाटर को क्या कर सके? एब्जॉर्ब। ये तो पानी में भी रहते हैं, तो यहां पानी की कमी नहीं है। तो इनकी किडनी कैसी है? मीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक का मतलब जिसमें कौन नहीं होगा? हेनलेज लूप एब्सेंट। इन वाली किडनी में हेनले लूप प्रेजेंट। और हेनले लूप का मेन रोल है वाटर कंजर्वेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि रेप्टाइल्स कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल है। हमारे में भी मेटा ही चलेगी अब आगे। बात आई टेम्परेचर कंट्रोल की, बोलो होमोथर्मल की हेटेरोथर्मल? हेटेरोथर्मल, क्योंकि होमो तो 2 ही है, बर्ड्स और हम, तो बोथ आर हेटेरोथर्मल। ये भी हेटेरोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड। इन्हीं को बेटा जी क्या कहा था? कोल्ड ब्लडेड। तो ऐसी किडनी जिसमें हेनले का लूप आ जाए, मेटानेफ्रिक बोल देना। हार्ट की बात करूं तो कितने चेंबर? मेंढक में तो गुरुजी 3 है, में भी 3 है। एक्सेप्शन है कौन? क्रोकोडाइल। इसमें कितने चेंबर मिलेंगे? 4। बाकी आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछे रेप्टिलिया में कितने चेंबर हार्ट होता, तो आप 3 ही बताना। एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल। एक एलिगेटर भी लिखा है, एग्जाम्पल में आएगा एनसीईआरटी, एलिगेटर, उसमें भी 4, वो क्रोकोडाइल ही होता है एक तरह से। चलो नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं। आरबीसी तो होगी, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता ये बताओ? न्यूक्लिएटेड। इनकी आरबीसी भी न्यूक्लिएटेड। क्यों लिखा है सर? आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसमें नई बात क्या है? हमारे में नहीं होता। मैमल्स की आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है, बाकी सब की आरबीसी में न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। क्रेनियल नर्व है, जोर डालो देखे बेजे पे। मेंढक में कितनी बताई थी आपको? 10 पेयर्ड। रेप्टिलिया से चालू हो गई थी 12 पेयर्ड। याद है कुछ? मैंने 3-4 आपको बोला भी था, याद रख लेना। फर्स्ट ऑल फैक्ट्री थी, दूसरी ऑप्टिक थी, सबसे लंबी 10वीं वैगस थी। 12 पेयर्ड अपने में। एम्फीबिया में कितनी है? 10 पेयर्ड। मेंढक में 20 होती है, अपने में 24 होती है। रेप्टिलिया से वो 12 पेयर्ड स्टार्ट हो जाएगी। ये पिन्ना, बाहर वाला काम ऐसा होता है कहीं? मेंढक में देखा आपने ऐसा कान? चिड़िया में, कबूतर, सांप, केवल मैमल्स में। ये जो बाहर दिख रहा है ना पिन्ना, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अलावा किसी में नहीं दिखेगा। इनमें उसकी जगह एक टिम्पेनम, ईयर की तरह काम करता है, टिम्पेनम प्रेजेंट। इधर भी टिम्पेनम होता है। चिपकली देखना कभी गौर से, उसकी गर्दन, सिर के पीछे एक छोटा सा छेद जैसा होता है, वही उसका टिम्पेनम कान की तरह काम करता है, जो सेंसेस, साउंड वेव्स को रिसीव करता है। एक्सटर्नल ईयर यहां पर नहीं होते।
एक्सटर्नल ईयर यहां पे नहीं होते। और कैरेक्टर में फर्टिलाइजेशन मेंढक में कैसा होता है? पानी में, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इनमें बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। मेंढक में लार्वा होता है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। रेप्टाइल्स में, सांप और में कोई लार्वा नहीं होता तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। बहुत हार ओवीपेरस है, अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देती है, मेंढक भी अंडे देता है, सांप भी अंडे देता है, कछुए भी अंडे देते हैं, क्रोकोडाइल भी अंडे देता है। ओवीपेरस, ये सारे ओवीपेरस। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वापस एक बार रिकॉल कर लो इनको कि एम्फीबिया में, एम्फीबिया जो नाम है बच्चों एक ग्रीक लैंग्वेज से उठा है। ग्रीक जो दो पार्ट से मिलकर बना। एम्फी का मतलब डुअल, बायो का मतलब लाइफ, जो पानी और बाहर दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। वो एक लैटिन वर्ड से उठाया है रेप्टम, जिसका मतलब रेंग के चलना। यहां एक्सोस्केलेटन है ही नहीं, उसमें किसका बना? स्केल्स, स्कूट्स, कैरेटीन। डेड प्रोटीन होती है ना कैरेटीन, जो हमारे नाखून और बाल में होती है। वो अपनी स्किन को टाइम टू टाइम एज ए स्किन कास्ट हटाते रहते हैं, कैंचुली के तौर पे। 4 लिम्ब विद 4 डिजिट, इनमें दोनों में 5 है, स्नेक में होते ही नहीं। स्किन विद म्यूकस ग्लैंड, वहां ड्राई है। क्लोएका प्रेजेंट दोनों में। क्लोएका इज कॉमन पोर फॉर, कॉमन ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, तीनों का कॉमन पोर है। मोस्ट स्किन, लंग्स, गिल से सांस लेता, वो फेफड़ों से। किडनी, मीजोर, वहां मेटा। मेटा आती कौन आ गया? हेनले का लूप, वाटर कंजर्वेशन के लिए। इनको पानी की कमी वैसे ही नहीं है, पानी में रहते हैं। बोथ आर हेट्रोथर्मल, हार्ट 3 चैम्बर। क्रोकोडाइल में 4 है, आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही है। क्रेनियल नर्वा यहां 10, और रेप्टाइल से कितनी चालू हो गई? 12 पेयर्ड। टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। आई लीड्स भी होती है, ये लिखा आई लीड, पलकें। ठीक है, वो भी पैरासोरी हो गया। हाँ वही आईलिड, थर्ड आईलिड होती है। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वही आईलिड है। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी आईलिड है, अपने में भी है, जैसे अपर आईलिड, लोअर आईलिड, और नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड एज ए थर्ड आईलिड। आईलिड है वो। हमारे में वो वेस्टिजियल है, फ्रोग में वो फंक्शनल मान लो। एग्जाम्पल की बात करूं ना बच्चों, तो मेंढक की इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके एम्फीबिया के एग्जाम्पल। मेंढक निकलता है कौन से मौसम में? गर्मी में कि सर्दी में? बारिश में। बारिश याद कर लो फिर। मेंढक कब आया? बारिश में आया। बी माने बुफो, नाम दिया टोड, बड़ा सा मेंढक होता है बुफो टोड। ऐसा बताते हैं इसमें पॉइजन ग्लैंड भी होती है। हाँ, पुराने टाइम में नाले में फंस जाता, बड़े नालों में फंसे रहते। नहीं, वो भी आवाज तो वो भी करते हैं। फीमेल के कहाँ टेंशन है? दुख में आवाज कौन? फीमेल तो दुख कहाँ होता है? मेल है बेचारी दुखियारी, वही अकेले बैठे बैठे एक दूसरे अपना दुख शेयर करते हैं आवाज के फॉर्म में, है ना। जब फीमेल बेचारों को घर से बाहर निकाल देती है, क्या करे? पुकारते हैं जोर जोर से। फीमेल कहाँ आवाज करेगी? परेशान होता वो करता आवाज तो। पूरे दिन की कच कच सुन सुन के बेचारे मेल रात को पक्के, वो कोई और तो सुनता नहीं, आपस में सुनाते हैं एक दूसरे को, है ना। हाँ, बुला दिया। ए फॉर एम्फीबिया के एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल हम किसके पढ़ रहे हैं? एम्फीबिया क्लास के। आर फॉर, इस मेंढक का अपने वाले का नाम राना टिगरीना, इंडियन बुल फ्रोग, कॉमन इंडियन बुल फ्रोग। और ये साउंड वाला तो याद ही रखना, मेल में वो होता है, ये मेल फीमेल का डिफरेंस भी है। मेल के गले में वोकल सेक होते हैं, वोकल सेक, रेजोनेटर, वो साउंड इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, गला फूल जाता है, वोकल सेक। आई माने इक्थियोफिश, इक्थियोफिश। ये लिम्बलेस एम्फीबिया है, मतलब सांप के जैसा होता है, इसमें हाथ पैर नहीं होते, लिम्बलेस है। इक्थियोफिश, लिम्बलेस एम्फीबिया। एस में दे रखा है एक सैलामेंडर, इसका डायग्राम भी दिया है। एच माने वो पेड़ वाला मेंढक है, हाइला, ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, हाइला। तो बारिश से तुम याद रख सकते हो। बूफो
एग्जाम्पल एम्फीबिया के, आर माने राना टिग्रीना, आई फॉर इक्थियोफिस, एस फॉर सैलामेंडर और एच फॉर हाइला। देख लो इसमें अब जो दो डायग्राम दिया ना, उसमें एक चीज देखना बच्चों, मेंढक का डायग्राम है, सैलामेंडर का है। एक जगह लिखा भी आएगा कि बॉडी में पूंछ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बॉडी पार्ट में हेड तो होता है, ट्रंक होता है, टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो देख लो डायग्राम, मेंढक में टेल नहीं है और सैलामेंडर में है। कुछ में हो भी सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती। आओ मैं रीडिंग लगा देता हूं। रेप्टिलिया के एग्जाम्पल तो तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ लो। क्लास एम्फीबिया, all the name as the name indicate Greek, live in aquatic as well as terrestrial. Most of them have two pair of limbs. Most of them किसमें नहीं है सर? अरे इसमें नहीं है। इक्थियोफिस कैसा है? लिम्बलेस है। उधर सांप में नहीं है। बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट इन सब। ये रही, सैलामेंडर में टेल है बट मेंढक में टेल नहीं है। टेल प्रेजेंट और एब्सेंट। द एम्फीबियन स्किन इज मोइस्ट विदाउट स्केल। विदाउट स्केल का मतलब स्केलेटन नहीं है। द आईज हैव आईलिड्स, पलकें होती है। थर्ड आईलिड टिम्पेनम, वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। A tympanum represent the ear, alimentary canal, urinary and reproductive tract open into a common chamber, जिसको क्या कहोगे? क्लोएका, which opens to the exterior. क्लोएका ही बाहर खुलता है। वो तीनों का एक कॉमन चैम्बर है, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। अब ध्यान रखना, गिल्स से सांस कौन लेते हैं? इसके लार्वा, टेडपोल। हार्ट में 3 चैम्बर है, 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर वाला हार्ट ही होता ना बेटा जी। ओरिकल तो कितने हो? 2, बट वेंट्रिकल 1। कोल्ड ब्लडेड बोले तो हेटेरोथर्मल। यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ओवी पेरस होंगे और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, जिसमें क्या दिखेंगे? लार्वा। एक काम करना, 2 डायग्राम दिए हैं, इन दोनों की लार्वा लिख लो। मेंढक के लार्वा तो क्या कहा? टेडपोल लार्वा। सैलामेंडर में भी एक लार्वा आता है, एक्सोलोटल लार्वा। दोनों डायग्राम के पास से लिख लो। कल मैंने पेट्रोमाइजोन का लिखाया था एक एमोसीट, 2-4 ही लिखा है मैंने, इनको याद रखना। एमोसीट तो पेट्रोमाइजोन का था, मेंढक का तुम्हें पता ही है, टेडपोल। एक सैलामेंडर का लार्वा लिख लियो पास में, एक्सोलोटल, एक्सोलोटल लार्वा। ठीक है, अगले पेज पे रेप्टाइल देख लो। रेप्टिलिया के एग्जाम्पल में यूं है बेटा जी कि 2 तो छिपकलियां हैं, 2 नहीं 3 छिपकलियां हैं। हेमीडेक्टाइलस, ये तो घर वाली छिपकली है, वॉल लिजार्ड। एक दे रखा है कैलोटीज। कैलोटीज क्या है? गार्डन लिजार्ड। एक कैमिलियन, ट्री लिजार्ड। ये गिरगिट देखे ना, कील्डो बोले अगर आप किरकांटे देखोगे, रंग बदले जो कील्डो सो है ना, किरकांटिया जो कलर चेंज कर लेता है, कैमिलियन, गिरगिट। 3 छिपकली है, हेमीडेक्टाइलस, कैलोटीज और कैमिलियन। कैमिलियन ट्री लिजार्ड है, कैलोटीज गार्डन लिजार्ड है और हेमीडेक्टाइलिस वॉल लिजार्ड है। 2 कछुए हैं स्टार्टिंग में, किलोन और टर्टल। देखिए किलोन और टर्टल। एक कछुआ तो ऊपर डायग्राम में बना भी रखा है। स्पेलिंग मतलब एक अपने टेरेस्ट्रियल मोड भी रहता है, एक फुली मैराइन होता है। एक टेरेस्ट्रियल भी रहता है, टेस्टुडो बोलते हैं उसको, वो टेरेस्ट्रियल पर भी सर्वाइव कर सकता है। बाकी एक पूरे ये मैराइन होते हैं। हाँ तो बुरा नहीं मानता वो, बोला करो टर्टल टोटल, कछुआ भी बोल सकते हो, तुम्हारे जबान में आए। बाकी डिफरेंस है, स्पीसीज अलग अलग है, कलर में डिफरेंस है, उनकी शेप में डिफरेंस है, ऊपर जो कवरिंग होती है हार्ड, उनमें डिफरेंसेस मिलता है, डिफर तो है ही है। 2 मगरमच्छ दिए हैं बच्चों, एक तो क्रोकोडिलस लिखा है, एक एलिगेटर लिखा है ना। अब ध्यान रखना, आपने बोला क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4। एलिगेटर में भी 4 ही होता है। दोनों ही मगरमच्छ है वो। हाँ गेवियलिस घड़ियाल, वो तो देखा होगा, जयपुर वेपुर गए हो कभी, वो जयपुर में वो चिड़ियाघर में दिख जाएगा तुम्हें। उसमें हाँ खूब, उसमें क्या कि
वो तो ऐसा होता है, मगरमच्छ तो स्नोट होती है वो ऐसे ऐसे होती है उसकी, घड़ियाल की बिल्कुल तीखी सी होती है आगे, पतली सी। मछलियां खाता है घड़ियाल तो बेचारा कमजोर सा, ऐसे पतली सी थूथन होती है स्नोट। जबकि मगरमच्छ खतरनाक प्रीडेटर, एलिगेटर और ये क्रोकोडिलस तो मगरमच्छ है, वो गेवियलिस होता है जिसको अपन घड़ियाल बोलते हैं। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया तो तुम ही रहने दो। तो दो मगरमच्छ दे दिए, क्रोकोडिलस एलिगेटर, दो कछुए दे दिए, किलोन टर्टल, तीन छिपकलियां हेमिडेक्टाइलस कैलोटीज और कैमेलियन, और दो सांप है, दो तो क्या तीन है, नाजा, बंगारस और वाइपर। बंगारस को करेत बोलते हैं, नाजा नाजा है ये, किंग कोबरा और वाइपेरा वाइपर, ये स्नेक हो गए। तीनों पॉइजनस है एनसीईआरटी में, जो तीन सांप दिए तीनों ही पॉइजनस है। देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल और स्कूट्स बोलते हैं इनको, एपिडर्मिस से बने स्कूट। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, वही ईयर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, टिम्पेनम। लिम्स वेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, तो स्नेक में एब्सेंट भी तो है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मल, बोले तो कोल्ड ब्लडेड। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, सांप छिपकली अपनी पुरानी स्किन को हटाती रहती है एज ए कैंचुली, स्किन कास्ट। यूनिसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओविपेरस है, डायरेक्ट कोई लार्वा नहीं है। अब डायग्राम देख लो, इसमें किलोन टर्टल, टेस्टुडो, टोर्टोइज, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं टेस्टुडो। कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोटीज, ठीक है भाई एग्जाम्पल है। नाजा, वाइपेरा, नाजा तो किंग कोबरा। और सांप की जो ये होती है ना बेटा जी पॉइजन ग्लैंड, ये किसकी मॉडिफिकेशन होती है, पॉइजन ग्लैंड इज मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड। आप में जो सलेवरी ग्लैंड है ना, वो सांप में किस में मॉडिफाइड हो जाएगी, पॉइजन ग्लैंड में। और सांप जिन दांतों से जहर एंटर करवाता ना, उन टीथ को क्या बोलते हो, अपर जाप पे होते हैं 2 टीथ, ऐसे वो फोल्ड होते हैं, जब मुंह बंद है तो ऐसे रहेंगे। जैसे सांप ने मुंह खोला 2 दांत ऐसे आए, उनसे इंजेक्शन की तरह अपनी बॉडी में क्या डालेगा, पॉइजन। उन 2 दांतों को बोलते हैं फैंग्स। कि जो पॉइजन टीथ है, पॉइजन टीथ को बोलेंगे फैंग्स। फ्रॉग, क्यों, किसने कहा, कहां पे, मेंढक मेंढक की बातें कर रहे थे, तने कान लगा के सुन लिया कहां से सुन के आई है, कहीं कहीं बता दो। कि बताना मत कहां से सुना है। अच्छा उसमें लिखा हुआ है ऐसे, हॉर्स होगा, घोड़ा होगा, मेंढक तो नहीं होगा। मैंने नहीं सुना कभी ऐसा। चेक करना, मेंढक कभी सोते हुए को छेड़ना देखे। आंखें खुली का ये मतलब हो सकता है आईलिड मूवेबल नहीं होती तो बोला होगा, बाकी थर्ड आईलिड टिम्पेनम तो फंक्शनल होती है। घोड़े के बारे में तो सुना ही हूं। हो सकता है वो देख गूगल चाचा आ गया, गूगल चाचा, हाँ वो क्लोज नहीं करता ना, क्योंकि आईलिड मूवेबल नहीं होती तो ऐसा बोला होगा। जैसे हम पलकें झपका सकते हैं ना, आपकी आईलिड मूव करती है, उसकी मूवेबल नहीं होती। वो थर्ड आईलिड बस आती है, वो पानी से उसको प्रोटेक्ट करती है। जब पानी में स्विम कर रहा ना, तो मान लो कोई डस्ट वस्ट आ गई तो उसको आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी। वो बता रहा था ना मैं, भाई पानी में तैर रहा है, अब तैरते टाइम को डस्ट वस्ट आई तो उसने अपनी आंखें, भाई दिखेगा नहीं डस्ट, और में आंखें बंद करेगा या जो भी वो थर्ड आईलिड ले आएगा, और तेरह तेरह सामने मगरमच्छ ने मुंह खोल के बैठा तो चला गया उसके अंदर, उसको क्या पता। तो वो प्रोटेक्शन के लिए थर्ड आईलिड लाता है। अब वैसे आईलिड मूव करती नहीं है तो बोल दिया होगा। तो क्या लिखा है, खुली आंखों से सोता है। ओके, मोस्ट ऑफ द फ्रॉग्स। हाँ वो ऐसे होगी ना कि आईलिड मूव ही नहीं करेगी तो करेगा क्या, तो क्या पता सोते भी है क्या, हैं।
चलो ये देख लियो। और जो इनके पॉइजन होते हैं ना बेटा जी, इस वाले पॉइजन नाजा, बेंगारस और वाइपर, मतलब पॉइजन किस से एंटर करवाएगा? पॉइजन टीथ से। और पॉइजन ग्लैंड इज मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। ये देख लो एग्जांपल रेप्टाइल की, एक बार पढ़ो आप। पाइसीज, मछली, ट्रू फिश में कहाँ होता है? साइक्लोस्टोमेटा में होता है वो तो। ट्रू फिशेज में नहीं होता ना लार्वा। एवीज, मैमल्स, हाँ नॉन कोडेड सब में इनडायरेक्ट है, सब में लार्वा है। इधर एम्फीबिया में लार्वा है और प्रोटोकोडेट्स में भी लार्वा है। किसमें? हाँ डेवलपमेंट, हाँ क्यों? बर्ड्स, बर्ड्स में कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन अंडा ही आएगा ना। इंटरनल को विविपेर से कनेक्ट मत करो तुम। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म ओवम बॉडी के अंदर फ्यूज हुए हैं, उसने अंडे दिए हैं। मेंढक में क्या होता है, जो अंडे आते हैं ना वो अनफर्टिलाइज्ड आते हैं, फ्यूजन उनमें बाहर होता है स्पर्म ओवा का, वो फर्टिल। बर्ड्स के अंडे फर्टिलाइज्ड आते हैं, अंदर वो फर्टिलाइज हो चुके, फिर बाहर आए अंडे, उस अंडे से चूजा निकलेगा। मेल बर्ड्स को बाहर थोड़ी स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल की बॉडी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ। ये जरूरी नहीं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो तो विविपेरस हो ना, बर्ड्स रहे, बड़ा एग्जाम्पल है। चले ये 4-5 डायग्राम तुम्हें दे रखे हैं। लास्ट की 2 क्लास है बेटा जी, एक तो एवीज रह गया, एव्स, और एक रह गए मैमल्स। और इनको भी मैं कंपेयर में तुम्हें वर्क करवा दूं। एव्स और मैमेलिया जोड़ाना नहीं चाहिए, मैमल्स में अपने वाले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन वाले है ना। तो बर्ड्स का बच्चों देखो मेन कैरेक्टर है, इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स में प्रेजेंट होंगे फेदर्स। फेदर्स समझते हो ना तुम? विंग्स और फेदर्स में फर्क ध्यान रखना। विंग्स तो मॉडिफाइड 4 लिम्ब, तुम्हारे जो हाथ है ना वो पक्षियों में क्या बन गए? पंख। विंग्स, तो विंग्स तो कितने होते हैं? 2 ही होंगे। पूरी बॉडी पे जो कवरिंग है ना, जैसे हमारे हेयर की होती है, बर्ड्स में वो फेदर्स की होती है। जो कई बार आप बोलते हो ना मोर की पंख लाए हैं अपन में, एक्चुअल में वो आप विंग्स नहीं लाते, आप क्या लाते हो? फेदर्स। क्योंकि मोर अगर पंख ही तोड़ देगा तो पंख तो 2 है, उड़ेगा कैसे? तो एक्चुअल में उसके क्या है? फेदर्स है। ऐसी अपना यूनिक कैरेक्टर कोई भी बर्ड्स, अपना यूनिक कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, और ये केवल मैमल्स में होता है भैया। उसके अलावा आप में एक डायफ्राम भी होता है बच्चों। और बॉडी पे जो कवरिंग है वो किसकी है? हेयर की। तो डायफ्राम, हेयर मिलना भी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? मैमल्स का। और मेमोरी ग्लैंड भी मैमल्स, यूनिक कैरेक्टर। इधर फेदर्स आ गए। अब मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स में जो 4 लिम्स है वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और जो हाइंड लिम्स है विद स्केल्स होते हैं। जब चिड़िया की, मोर की टांगे अपन देखेंगे तो उन पे स्केल्स दिखेंगे, स्केल्स। स्केल्स का मिलना इस बात को इंडिकेट करता है कि बर्ड्स का ओरिजिन किससे हुआ होगा? रेप्टाइल्स से। तो बर्ड्स बने हैं रेप्टाइल्स से, इस बात को इंडिकेट करता है किसकी प्रेजेंस? जो उसके हाइंड लिम्स पे होते हैं, पैरों पे। और एनसीईआरटी लिखती है कि पैर जो होते हैं ना वो कई प्रोसेस में हेल्प करते हैं, रनिंग, वॉकिंग। बतख है तो स्विमिंग, क्योंकि उसमें वो वेब बन जाते हैं तो स्विम करता है। एक नाम वर्ड आएगा क्लैस्पिंग, पर्चिंग। जब समरी देखोगे तो वहां पर्चिंग वर्ड लिखा है, यहाँ क्लैस्पिंग लिखा हुआ है। वो क्या होता है बेटा जी कि जब चिड़िया, कबूतर कभी तार पे बैठा है किसी ब्रांच पे, तो कबूतर तार पे बैठा बैठा सो जाएगा। अब ऐसा नहीं तार पे बैठा, नींद आ गई उसको, झपकी आ गई, झपकी आती नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं, वो बैठा रहता है। तेज हवा में भी वो उस तार पे बैठा रहता है। रीजन उसकी जो टांगे हैं
उस ब्रांच या वायर को टाइटली क्लैस्प पकड़ लेती है, उसको क्लैस्पिंग बोलते हैं, पर्चिंग। सोते हैं बेचारे, सोएंगे क्यों नहीं, लेते ना कबूतर तो बोलते हैं, वो बिल्ली आती है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है, तो सोते हैं, सोते हैं सब, लेकिन इनएक्टिव हो जाते हैं, सो गए तो बस वो टाइट पकड़े रहते हैं ताकि गिरे नहीं, उसको क्लैस्पिंग या पर्चिंग प्रोसेस बोलते हैं। वो हाइंड लिम्स की वजह से होता है। अपने फोर और हाइंड लिम्स में 5+5 डिजिट्स होती है। अगला डिफरेंस देखियो बेटा जी, इनमें क्लोएका प्रेजेंट है बर्ड्स में, और ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, क्लोएका की जगह कौन आ गई, एनस प्रेजेंट। इनमें क्वेश्चन आया हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल में क्रोप एंड गिजार्ड प्रेजेंट। अपने में दोनों स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है। याद करो ये दोनों कॉकरोच में भी आई थी। क्रोप फूड स्टोरेज के लिए होता है, गिजार्ड फॉर ग्राइंडिंग, तोड़ने, फूड को तोड़ने के लिए कौन है, गिजार्ड। हमारे में तो फूड तोड़ने के लिए भगवान जी ने दांत दिए हैं। बर्ड्स में बीक होती है लेकिन बीक में टीथ नहीं होते। तो मैं कहूं जो बीक है वो विदाउट टीथ होती है। जब दांत ही नहीं है तो फूड को ग्राइंड करने का काम किसका रहेगा, गिजार्ड का। इट्स पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गिजार्ड एंड क्रोप अपने में टीथ होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है टीथ भी कैसे होता है, डाइजेशन हट गया बट यहां एक वर्ड दिया है तो तुम याद रखो, वैसे पता भी होगा तुम्हें टीथ कैसे होता है। सारे टीथ एक जैसे होते हैं कि अलग अलग, अलग अलग है तो हेट्रोडोंट। अरे इंसीजर, किनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और लाइफ टाइम में कितनी बार आते हैं, तो मैं कह दूंगा डाइफायोडोंट। पहले तो मिल्की टीथ आए, वो टूट गए तो परमानेंट आ गए, और धंसे रहते हैं थीकोडोंट। जाबोन के अंदर ऐसे टीथ है आपका, जाबोन उसके अंदर धंसे रहेंगे अंदर, थीकोडोंट। कैविटीज में धंसे रहते हैं, 2 टाइम्स आते हैं तो डाइफायोडोंट, और सारे स्ट्रक्चर फंक्शन में अलग अलग तो हेटेरोडोंट। अपने टीथ होते हैं, इनमें टीथ बीक में है ही नहीं। तो फेदर्स है, अपने में मेमोरी ग्लैंड वगैरह है, डायफ्राम है, ये सब। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करूं तो बेटा जी, बर्ड्स में रेस्पिरेशन के लिए तो वही टेरेस्ट्रियल है तो सांस किससे लेंगे, लंग्स से। अपन भी किससे लेंगे, लंग्स से। और एनसीईआरटी लिखती है बर्ड्स में लंग्स के साथ एयर सेक भी होते हैं। ये सप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। जैसे ये बर्ड्स का फेफड़ा है तो फेफड़ों से कनेक्टेड होते हैं एयर सैक्स, इनमें हवा भर लेगा, वो आसमान में उड़ेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, एक साथ हवा भर के ले जाता है। सप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होती है रेस्पिरेशन के लिए, हमारे में नहीं होती, बर्ड्स में होती है, एयर सेक प्रेजेंट। उसके अलावा बात करूं एक्सक्रीशन की बेटा जी, तो वही रेप्टिलिया से कौन सी किडनी आ गई थी, मेटानेफ्रिक, वही चलती है। इधर भी अपने में भी वही है, मेटानेफ्रिक किडनी, एडवांस कैरेक्टर है। आपको पता बर्ड्स किसको एक्सक्रीट करता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो मैं बोल दूं यूरिकोटेलिक, और हम यूरियोटेलिक, क्योंकि हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं बच्चों ना, एक्सक्रीटरी वाली बात। बर्ड्स आ गए यूरिकोटेलिक, हम यूरियोटेलिक। आपको पता ना 4 है यूरिक एसिड वाले, कौन से 4, आज से 4 याद करो। एक वर्ड लिखा था तुम्हें, रिब्स, रिब्स से याद कर लो। आर माने रेप्टाइल, आई माने इंसेक्ट, बी माने बर्ड्स, एस माने स्नेल, एक मोलस्का में आता है स्नेल। ये 4 वो है जो किसको एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को, यूरिकोटेलिक। रिब से याद रखना, आर माने रेप्टिलिया, आई माने इंसेक्ट, बी माने बर्ड्स, एस माने स्नेल, लैंड स्नेल। ये चारों किसको एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को। स्नेल, SNAIL। बोर्ड पे देखो लिखा हुआ, तेरे लिए लिखा मैंने कि मुझे पता तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, पहले लिख दिया स्नेल।
मोलस्का के मेंबर है ना, स्नेल, एप्पल स्नेल, पाइला। तो ये चार बच्चों क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। ये बहुत बार एक्सक्रीटरी का फेवरेट क्वेश्चन है, कौन यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, कौन अमोनिया को, कौन यूरिया को। तो चार ये याद रखो। नेक्स्ट, करेक्टर में डिफरेंस में बात करूं तो बेटा जी, हार्ट में दोनों में कितने चेंबर मिलेंगे? 4 चेंबर है। रपड़े में भी 4 चेंबर है। आरबीसी की बात करूं तो बर्ड्स की कैसी है? न्यूक्लिएटेड है। हमारी कैसी है? नॉन न्यूक्लिएटेड मत बोलना, डीबी मत बोलना, ई न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस क्या हो? एब्सेंट हो, विदाउट न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड। मैमल्स में ई न्यूक्लिएटेड। उसके अलावा क्रेनियल नर्व वही, अब सब में 12 पेयर्ड है। 12 पेयर्ड क्रेनियल नर्व है, और हमारे में बेटा जी कितनी होगी? 12 पेयर्ड होगी। दोनों टेस्ट कौन है ऐसा तो दोनों टेस्ट देगा? दोनों टेस्ट दोगे? हाँ, एआईटीएस में तो शायद केमिकल कोऑर्डिनेशन तक आ रहा है ना। तो हो रखा है तुम्हारा, तो फिर दे सकते हो। जिन्होंने आरटीएस दिया उनको तो फायदा मिलेगा। एआईटीएस उसमें, एआईटीएस में रिवीजन होगा तुम्हारा। ठीक है, 12 पेड क्रेनियल नर्व है। और तो क्या था? और बर्ड्स में पिन्ना नहीं होते ना। अरे पिन्ना का मिलना केवल किसका कैरेक्टर है? मैमल्स का। ये जो ईयर पिन्ना दिख रहा है ना, केवल मैमल्स का होता है, एक्सटर्नल ईयर, और नहीं होते इनमें। और बर्ड्स में, हाँ, एक बोन्स वाला देख लो बच्चों। बर्ड्स की बोन कैसी होती है? होलो बोन। होलो बोन्स को नाम देता हूं एक न्यूमेटिक। अपने में नहीं होती। अब होलो बोन्स का फायदा क्या है? भार कम। भार कम तो इजीली उड़ पाएंगे ना। अपने वेट को लाइट वेट रखने के लिए वो बोन्स को क्या रखते हैं? होलो बोन्स। आराम से उड़ सकते हैं, न्यूमेटिक। आप में दिमाग है, आप कहां पीछे हो? वर्ड्स की बोन होलो है, तुम्हारा दिमाग होलो है ना। इतना सच भी नहीं बोलना था, है ना। मान लिया है ना, एक्सेप्ट कर लिया। 1200 ग्राम के बाद ये भी मान लिया कि 1200 नहीं माना सर। अच्छा, होलो माना है अभी। तो होलो बोन का मतलब न्यूमेटिक, फुल्ली ओसीफाइड दिखती है एनसीडी, फुल्ली ओसीफाइड। ओसीफाइड का मतलब बोन्स, ओस का मतलब बोन है सारी। और तो क्या है? अब फर्टिलाइजेशन वाला देख लो। बर्ड्स में हो चाहे मैमल्स हो, फर्टिलाइजेशन तो कैसा होगा? इंटरनली होगा। लेकिन बेटा जी बर्ड्स ओवीपेरस होते हैं, मैमल्स मोस्टली वीवीपेरस होते हैं। एक एक्सेप्शन भी है जो पहला ही पहला दिया है एग्जांपल, ऑर्निथोरिंकस डकबिल प्लेटिपस। एक और लिखाऊंगा तुम्हें उसके अलावा। तो ओवीपेरस एंड वीवीपेरस होते हैं अपन। हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या है? मैमल्स में ये भी एनसीईआरटी लिखती है कि मैमल्स हर जगह मिलते हैं, फॉरेस्ट में, केव में। कुछ मैमल्स उड़ते भी है। कौन सा मैमल्स उड़ता है? बैट। बोले तो टेरोपस, चमगादड़ उड़ता है, मैमल्स है। कुछ मैमल्स पानी में रहते हैं, वेल। जंगल में रहते हैं, शेर। गुफा में रहता है बेट। बस। घरों में रहते हो आप, सारे हो गए। देख लेना, एग्जाम्पल है बेटा जी। पहले मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल है। सपना, सीपीसी, जैसे भी याद रखो। बर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल है। एस माने एस्ट्रूथियो, अरे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग बोलते हो ना, सबसे बड़ा बर्ड्स होता है स्ट्रूथियो। उसका अंडा सबसे बड़ी सेल होती है स्ट्रूथियो। फ्लाइटलेस बर्ड है, इतना बड़ा है कि उड़ नहीं पाता। फ्लाइटलेस बर्ड है।
ऑस्ट्रिच। स्टूथियो, पी माने आपका नेशनल बर्ड, पिकॉक बोले तो पेवो क्रिस्टेटस मोर, एन माने नियोफ्रॉन दिया होगा एक, वल्चर गिद्ध, एवो एप्टेनोडाइटीज, पेंगुइन अंटार्कटिका में बर्फीले एरिया में रहते हैं ना वो, ब्लैक एंड व्हाइट, पेंगुइन एप्टेनोडाइटीज, ऐसा करके चलते हैं ना, एप्टेनोडाइटीज। सी माने कौवा, कॉर्वस, कॉर्वस। पी माने तोता, पैरट, सिटेकुला। सी माने कबूतर, कोलंबा, पिजन। ये कुछ एंशियाटिक एग्जाम्पल बताए मैंने। तो एस माने स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो बोले तो फ्लाइटलेस बर्ड है बेटा जी, ओस्ट्रिक है। पी माने पेवो, पिकोक। एन माने नियोफ्रॉन, वल्चर, गिद्ध, डायग्राम दिया है। एक्सटिंक्ट है, अब नहीं है। कॉर्वस क्रो, सिटेकुला पैरट और कोलंबा कबूतर। देख लो ये, हो दिखे तो बताना। पहले चील उड़ती दिखती थी ना आसमान में, अब कहाँ है? एंडेंजर्ड है, मतलब वो एक्सटिंक्शन की कगार पे है, जाने वाले हैं बस। वल्चर तो हमने भी देखे हैं, छोटे थे तो गांव के बाहर ये मरे हुए जानवरों को बाहर पटक देते थे, वहां आते थे वो, स्कैवेंजर होते थे, मरे हुए जानवरों को खा के खत्म करते थे। हैं? अच्छा, उसमें आते हैं, उसमें देखा था नागिन सीरियल में। ये कौन सा सीरियल? काइट है, मिलवियस, फर्क होता है वही, एक्सटर्नल फीचर्स। बाज बड़ी साइज के होते हैं, चील मतलब उसके कंपेयर, अगर बाज चील को कंपेयर करें ना तो बड़ी स्पीसीज। हाँ, बाज का तो ये होता है कि उसकी कैपेसिटी इस स्पेयर को छोड़ के भी आगे उड़ सकता है वो, और रहता भी मोस्टली माउंटेन एरियाज में, ऊपर पहाड़ों पे रहता है वहीं से। हाँ, और हाँ मतलब नीचे कोई चूहा घूम रहा वहां से देख लेता वो, टेलीस्कोपिक विजन होते हैं उनमें, होता है। काइट उसके कंपेयर, ये बना रखा है ना तुम्हारे, नियोफ्रॉन दिया होगा, डायग्राम भी दे रखा है। भाई बहन तो नहीं है। वही रिश्ता है जो गाय और भैंस का है। गाय भैंस में क्या रिश्ता है? गोरा काला। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एवीज आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज्यादातर उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड बेटा जी, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाता ना, स्टूथियो। दे possess beak, the forelimbs are modified into wings। हाइंड लिम्स पे स्केल्स होते हैं, एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग। क्लास्पिंग समझ गए ना, ट्री ब्रांच को पकड़ने में हेल्प करते हैं, वायर्स वगैरह को। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, हाँ एक ये देखियो, स्किन इनकी भी ड्राई है, बस एक ही ग्लैंड होती है, ओयल ग्लैंड, पूंछ के बेस पे। कभी देखना बर्ड्स को, वो क्या करते हैं, ठाले बैठे, उनकी जो बीक होती है ना, उस बीक को अपनी टेल के पास में टच करते हैं, पूंछ के पास, और फिर उस बीक को पंखों पे घुमाते रहते हैं। तो बीक को टेल के पास टच करके, टेल के पास कौन सी ग्लैंड है, वहां उस ऑयल को अपनी बीक पे लगाते हैं, और वो फिर बैठे बैठे तेल मालिश करते हैं। वो तेल कहाँ चौपड़ लेंगे, अपने विंग्स पे, ताकि तेल आने से उनके विंग्स वाटरप्रूफ बन जाएं। ऑयल आ गया ना तो वाटरप्रूफ हो गए, वो भीगेंगे नहीं, इसलिए। वो जो बेस ऑफ टेल पर कौन सी ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड। हमारे में दो ग्लैंड होती है, एक तो स्वेट होती है, एक ऑयल ग्लैंड होती है, स्वेट और ऑयल। बर्ड्स में एक ऑयल ग्लैंड है जो बेस ऑफ टेल पे होती है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड का मतलब पूरा किससे बना है, बोन से, फुल्ली ऑसिफाइड।
ओसिफाइड का मतलब बोन्स हो गई, ओस मतलब बोन्स होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, उनको क्या बोला, न्यूमेटिक बोन्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, दो इंपॉर्टेंट नाम है क्रोप एंड गिजार्ड। क्रोप एंड गिजार्ड, उनको क्या लगता है। हार्ट में कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर। कैसे हो गए, वार्म ब्लडेड, ये ध्यान रख लियो, बता दिया था वैसे तो मैंने। बर्ड्स और मैमल्स ही कौन होते हैं, वार्म ब्लडेड, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रख सकते हैं, मेंटेन। रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, और साथ में कौन होंगे, एयर सैक। पता नहीं क्या, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ज्यादा बोलने के साइड इफेक्ट है। एयर सैक होते हैं ना। यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ओवी पेरस डेवलपमेंट इज दैट, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। कॉर्वस कोलम्बा है, देख लो, वही सारे एग्जाम्पल है। फिर मैमल्स को पढ़ लो। मैमल्स को पढ़ लो, तुम्हें पढ़ो। पहला कह रहा वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में मिलते हैं आपको पोलर आइस कैप्स में। पोलर एरिया में कौन सा मैमल्स घूम रहा है, पोलर बियर्स, पोलर, वाह थैंक यू, कई दिनों से पढ़ी थी सर। इसका भी सर, हम देखना चाहते हैं एक्सपायरी से कुछ होता है क्या, खा के देखो सर। बाद में करेंगे उसको बाहर, है ना। पोलर आइस कैप में कौन मिलेगा, पोलर बियर्स मिलेंगे, है ना। डेजर्ट में कौन है, ऊंट, डेजर्ट में आ गया। माउंटेन्स पे कोई मिलता है क्या मैमल्स। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, बेट बेटा जी, चमगादड़ गुफाओं में रहते हैं। सम ऑफ देम हैव एडप्ट टू फ्लाई, फ्लाई में भी कौन, चमगादड़। एंड कुछ पानी में रहते हैं, वेल, डॉल्फिन। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर होता है किसकी प्रेजेंस, मेमरी ग्लैंड, जिसको यंग वंश को क्या देते हैं, नरिश्ड। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बर्रोविंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। अब देखना, वॉकिंग में तो अपन आ गए, रनिंग में घोड़ा, रनिंग मान लो, चीता मान लो। क्लाइंबिंग, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। बर्रोविंग, चूसा बिल बनाता है। स्विमिंग, वेल। फ्लाइंग, बैट। डायग्राम दे रखे हैं आपके पास, ये रहा चमगादड़, ये वेल है, ये वो थैली वाला कौन, कैंगारू, ये अंडे देने वाला प्लेटिपस है। तो मैमल्स इज यूनिक इन पजेसिंग हेयर, हेयर भी आप में ही होते हैं। और बेटा जी जो एक्सटर्नल ईयर उसको क्या कहा, पिन्ना। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जो, हार्ट में कितने, 4 चैम्बर। हम भी कैसे, होमोथर्मल, वार्म ब्लडेड। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन। अब ध्यान देना, आपसे बोले बच्चों मैमल्स आर एक्सक्लूसिवली विविपेरस, गलत। सारे विविपेरस नहीं है, लिखा ना विद फ्यू एक्सेप्शन, तो एक तो दिया है, एक मैं और लिखवा देता हूं आपको। ओविपेरस में लिखा ऑर्निथोरिंकस, इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ लेते हैं। कौन सा मैमल्स अंडे देता है, प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस। एक और 2 नाम लिख लो ना, वही ऊपर फंसा दो। एक तो प्लेटिपस है ही, एक एक्टिडिना। एक्टिडिना ये ओविपेरस मैमल्स होते हैं, बोथ आर ओविपेरस मैमल्स, अंडे देने वाले मैमल्स है। मोस्ट ऑफ तो कैसे होते हैं, विविपेरस। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है जो कैसे है, ओविपेरस। यही एक्टिडिना ही होता है, चींटीखोर, आंट ईटर, पाइनी आंट ईटर बोलते हैं इसको, चींटियां खाता है। एक्टिडिना, ओविपेरस मैमल्स। ऑर्निथोरिंकस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा मैमल्स जो अंडे देते हैं। प्लेटिपस है, डक बिल, उसकी डायग्राम देखना, उसका जो मुंह है वो बतख की चोंच जैसा है, तो डक बिल प्लेटिपस बोल दिया उसको, ऑर्निथोरिंकस। बाकी एग्जांपल सिंपली इनको ऐसे याद रखो, जैसे चूहा रेट है तो रेटस, ऊंट कैमल है तो कैमेलस, हाथी एलिफेंट है तो एलिफस, ऐसे नाम है। घोड़े को दे रखा इक्वस, बंदर को तो रीसस मकाका, आरएच फैक्टर वाला रीसस,
मकाका। हमारा नाम होमोसेपियंस। टाइगर को बोला था पैंथेरा टाइग्रिस, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी तो आता है। और शेर है तो पैंथेरा लियो। डॉल्फिन है तो डेल्फिनस। सबसे बड़ा जानवर व्हेल तो बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। ये एग्जाम्पल होंगे, पढ़ लो इनको, और क्या है। मैक्रोपस कैंगारू, ऑस्ट्रेलिया वाला। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ये बैट ही है बेटा जी, टेरोपस के पास बैट लिख लेना। मुंह लोमड़ी जैसा होता है, उड़ता है, फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़। कैनिस कुत्ता, फेलिस बिल्ली, इलेफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर और पैंथेरा लियो लोयन। आगे एग्जांपल। अब एक टेबल है, ये लास्ट में, ये थोड़ी मैं बता देता हूं आपको, तो कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं, देख लो। कैनिस कुत्ता, फेलिस बिल्ली, ऑल आर मैमल्स के एग्जांपल है। इसका यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इस टेबल में अगर देखो ना बच्चों आप, तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना, इसमें थोड़ा गौर कर लियो, डिस्टिंक्ट फीचर वाला। हर फाइलम के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, उन पे गौर कर रहा है ये। जैसे पोरीफेरा के लिए लिख दिया इसने, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल इन वॉल्स, वाटर कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा का यूनिक कैरेक्टर था बेटा जी। निडेरिया का मेन कैरेक्टर निडोब्लास्ट। टीरोफेरा में वो क्या ही थी, कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट। प्लेटी एलमंथीज में फ्लेट बॉडी, प्लेटवर्म्स बोला था, और चिपकने के लिए क्या थे, सकर्स एंड हुक। एस्केलमंथीज वर्म सेप्ड इलोंगेटेड है, और एनेलिडा में बॉडी सेगमेंटेड लाइक रिंग्स है, मतलब पहली बार मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहीं से आया। आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल लिखा हुआ ना, क्यूटिकल ठीक है, उसके साथ काइटिन भी लिख सकते हो। जोइंटेड अपेंडेजेस। एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, ये मोलस्का में वो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, बॉडी के बाहर है। इकाइनोडर्मेटा में आ गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और देखो बेटा जी, सिमेट्री लिखिए रेडियल, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एडल्ट स्टेज की, एडल्ट की बात करेगा। रेडियल लार्वा में होती है, बाइलेटरल तो। ये वर्म लाइक प्रोबोसिस कोलर ट्रंक आ गए, हेमिकोडेट, नोटोकोड आती वो हो गया कोडेट, डोर्सल होलो नर्वा कोड, गिल्स, लिड्स, लिम्स और फिन्स। हम है तो लिम्स है, मछलियां है तो फिन्स है। और इन फीचर में देखना एक सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन 3 में होता है। एनिलिडा ये रहा प्रेजेंट, आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट, कोर्डेटा प्रेजेंट, 3 में होता है। सर्कुलेटरी अब एब्सेंट प्रेजेंट बताया इसने, उसमें तुम देख सकते हो एनिलिडा में सर्कुलेटरी प्रेजेंट है तो वो क्लोज है बच्चों, और कोर्डेटा में भी वो प्रेजेंट है तो कैसा है, क्लोज है। और कुछ नहीं इस टेबल में, वही पीछे के कैरेक्टर्स है। क्लोज। अब चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस है, वो देखना। पे देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा। अगर यहां वाटर कैनाल सिस्टम दे देते तो पोरीफेरा। अगला क्वेश्चन, सेगमेंटेशन बॉडी में सबसे पहले, दोनों पीछे के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के हैं। पहली बार तो एनिलिडा में आएगा ना बच्चों मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो 14 नंबर है शायद, कौन सा है, सेकंड लास्ट है क्वेश्चन। इसमें सारे मेन मेन फीचर दे दिए, आपसे मैच करवाया है, करो मैच। ओपरकुलम, वो ओस्कुलम है। गिल के कवर को बोला था ना ओपरकुलम, गिल्स का ढक्कन। ऑस्टिकथीज में गिल का कवर होता है ना, ढक्कन, 4 पेयर्स के ऊपर कवर, ओपरकुलम। पैरापोडिया, एनिलिडा में आया था एक नेरीज, नेरीज में थे पैरापोडिया, कहां है एनिलिडा, ये रहा। स्केल्स, अब यहां मैच करना इसके हिसाब से, रेप्टाइल्स में होते हैं क्या, स्केल्स होते हैं। कॉम्ब प्लेट, ये यूनिक कैरेक्टर फॉर टीनोफोरा।
रेडुला मोलस्का, माउथ में रेडुला था ना, रेस्पिंग स्ट्रक्चर, फाइल लाइक रेस्पिंग। हेयर्स मैमेलिया, हेयर्स कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, मैमेलिया। कोइनोसाइट पोरीफेरा, कोलर सेल्स केवल और केवल पोरीफेरा में। और गिल स्लिट्स बच गए वो साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर थे और कॉन्ट्रिक्थीज में 5 पेयर थे। कई यूनिक कैरेक्टर देके पूछा इसने। तो देख लो, ओपरकुलम तो ऑस्टिकथीज, पैरापोडिया, एनेलिडा, स्केल्स रेप्टिलिया, कॉम्बप्लेट, टीनोफोरा, रेडुला, मोलस्का, हेयर्स, मैमल्स, कोइनोसाइट, पोरीफेरा, ये साइक्लोस्टोमेटा। कुछ क्वेश्चंस भी लाए हूं आप लोगों के लिए, PYQ करो, देखें इनको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आराम से करना है, वैसे क्वेश्चन है ये, डी ऑप्शन ऑल है इसका। पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रोटोकोडेट्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। 4 बताए थे ना तुम्हें, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट और प्रोटोकोडेट, सारे के सारे मैराइन होते हैं। इन सिफेलोकोडेट नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। सही है, सिफेलो का मतलब ही तो सिर था बेटा जी, फ्रॉम हेड टू टेल। यूरोकोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन लार्वा की टेल। यूरो का मतलब ही पूंछ थी। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर बोनी इन साइक्लोस्टोमेट। फॉल्स, पहली बार आई है तो वो कार्टिलेज की बनती है, वो बोन्स की नहीं बनती। हमारे में आई है बोन्स की, तो क्या करेंगे, ABC। डी गलत है इसका। लार्वा की टेल नहीं, कहां लिखा परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नहीं, ये तो कॉन्ट्रिक्थीज में बोला है। तू जो स्टेटमेंट दे रही हो तो कॉन्ट्रिक्थीज का, इनमें कहीं नहीं बोला। हाँ बस, बाद में एडल्ट में नहीं है। यूरोकोडेट में केवल लार्वा टेल, उसमें जरूर है हेड टू टेल है सब में। हाँ लाइफ। ये देखो, एम्फीबियंस के करेक्टर लाया हूं। छोटा क्वेश्चन भी है, इसी बात को नहीं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, गलत, मेंढक में तो एक्सटर्नल होता है सर। मोइस्ट एंड विदाउट स्केल्स, ट्रू, एक्सोस्केलेटन नहीं होता। बॉडी में हेड और ट्रंक है, सही है। पहला इंटरनल की वजह से गलत हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। पहला करेक्टली मैच है क्या। बर्ड और मैमल्स तो होमोथर्मल होते हैं। एग्नेथा, एग्नेथा में आया था साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें जो नहीं होते, सही है। पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सीन। ट्यूनिकेटा एसिडिया साल्पा डोलियोलम, यूरोकोडेट का नाम था ट्यूनिकेटा। बीटा और लेबियो तो बोनी फिश थी, ओबीसी स्क्वायर की हेल्प, उसमें तो पीसीटी डीसीटी बताया था। तो करेक्ट मैच कौन सा हुआ, बी एंड सी, तो सी आएगा। अगला देखो, कॉमन नेम के क्वेश्चन है। डेंटेलियम, इतना की के याद रहे सर, तो भैया रोज 2-2 फाइलम का टेबल बनाओ और उनके एग्जाम्पल पढ़ो, कि आज पोरीफेरा सिलेंटेटा के याद करूंगा, आज टीनोफोरा प्लेटी या प्लेटी एस्के को याद करूंगा। ऐसे 2-2 फाइलम का कॉमन बना के दिन में 8-10 बार उनका रिवीजन करो तो नाम याद होंगे। डेंटेलियम, टस्क शेल, हाथी दांत वाला। ओफियूरा, ब्रिटल स्टार,
डोन का एंटी सी लिली, इकाइनस सी अर्चिन और सेपिया कटल फिश। ऑक्टोपस डेविल फिश था, सेपिया कटल फिश है। बीच में जगह क्यों खाली छोड़ दी थी? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। पहला, ऑल मेंबर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सिलेंट्रेटा में तो रेडियल होती है सर। पहली बार बाइलेटरल कहां से आई थी? प्लेटी हेलमिंथीज में। ओपन सर्कुलेशन इज मोर एडवांस देन क्लोज। क्लोज एडवांस होता है, कैपिलरी वगैरह होती है, हमारे में क्लोज होता है। नोटोकॉर्ड इज मिजोडर्मल एंड वेंट्रली लोकेटेड। मिजोडर्म तो सही है, लेकिन किधर होगी? डोर्सली। बैकबोन बनती है ना इससे, तो फोर्थ ही बचा होगा फिर तो। कोई ना कोई ऑर्गन्स का रिपीट होना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कौन है जो कार्टिलेज फिश में आएगा? प्रिस्टिस एंड कारकैरोडोन। विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स बताया था ना ट्रू सेगमेंटेशन में, कोई ना कोई ऑर्गन रिपीट करेगा। अब ये लेबियो और कतला तो बेटा जी कौन सी फिश है? बोनी फिश है। टेरोफाइलम बोनी फिश है। टेरो, ये तो साइक्लोस्टोमेटा है, पेट्रोमाइजोन वगैरह, तो इसमें थर्ड आ गया। ये वो डायग्राम दिया कोडेट वाला। सी, ए पोस्टरनल पार्ट, बी गिल स्लिट्स। सी कैसे हुआ? हाँ, डी तो गिल स्लिट्स हुए, सी हुआ नर्व कोड, बी हुआ नोटोकोड, ये हो गया पोस्ट एनल टेल। ये होगा भाई, सबसे डोर्सल में नर्वा कोड है, उसके नीचे थी ना नोटोकोड तो। और डी फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं। आराम से सोचो, इसमें यूरोकोडेट एक ही तो दिया है, एसिडिया। हाँ, क्योंकि बेलेनोग्लोसस तो हेमिकोडेट है, मिक्सिन तो साइक्लोस्टोमेटा है, वर्टिब्रेटा, ब्रेंकियोस्टोमा, हाँ एम्फियोक्सस का ही दूसरा नाम सेफेलोकोडेट। तो एसिडी आ गया ना, उसमें तो सिर से लेकर पूंछ तक होती है, इसमें केवल लार्वा की टेल में है, जिसमें तीन थे, साधु, साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, ये सब उसी में आता है। हर्डमानिया, ये तो खुद करो, अब छोड़ो, इसको बताओ। टोरपिडो, करंट वाली मछली का नाम। ऑफ्यूरा तो ब्रिटल स्टार था। सी लिली तो डोन की एंटी थी, एंटीडोन, वो है सी लिली। ऑफ्यूरा ये आया। ऑक्टोपस तो डेविल फिश था, कटल फिश नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए स्पॉन्जिला किस में आता है। पोरीफेरा स्पॉन्ज। लीच क्या है? एनेलिडा है। डॉल्फिन तो मैमल्स है, पानी में रहने वाला मैमल्स। और पेंगुइन तो बर्ड्स है। ये है बर्ड। डॉल्फिन है मैमल्स। लीच है एनेलिडा। स्पॉन्जिला है स्पॉन्ज। पोरीफेरा। तो क्या सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल है? स्पॉन्ज में तो होती नहीं बाइलेटरल। पेंगुइन इज होमोथर्मल वाइल द रिमेनिंग थ्री आर पोइकिलोथर्मल। डॉल्फिन भी तो मैमल्स है, पोइकिल वो होगा, वार्म ब्लडेड। लीच इज फ्रेश वाटर फ्रॉम वाइल अदर्स आर मैराइन। क्यों? कौन सा? स्पॉन्जिला ऐसा स्पॉन्ज है जो किस में रहता है, इसका नाम ही फ्रेश वाटर स्पॉन्ज था। तो आया क्या? स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कोलर सेल्ड कोइनोसाइट, वो बाकी में नहीं होती, क्योंकि कोइनोसाइट का मिलना ही किस कैरेक्टर का कैरेक्टर है?
किस फाइलम का कैरेक्टर है पोरीफेरा? अरे रे रे छोड़ो, ये कर लो। ओपन सर्कुलेशन, इसमें सुर आएगा या क्या? इसको कर दो। ओपन आया था किसमें? ओपन बताओ। ओपन किस में होता है? ऑक्टोपस तो क्लोज होगा बच्चों, क्योंकि सिफेलोपोडा होता है। फेरेटी में अर्थवॉर्म होता है क्लोज, पेरिप्लेंड्रा और एपिस। एपिस तो मधुमक्खी हो गई ना, इंसेक्ट है। और पेरिप्लानेटा कॉकरोच है, इंसेक्ट में ओपन होता है आर्थ्रोपोडा। इनमें कॉमन क्या है? पैरट, तोता, प्लेटिपस बर्ड्स, कंगारू, मैमल्स। होम्योथर्मल। बर्ड्स और मैमल्स क्या होते हैं? ओविपेरस तो मैमल्स नहीं होता ना, गलत हो गया। बारी बारी क्वेश्चन। देखो इसको, कर लोगे या? चौथा सही नहीं लग रहा क्या? है? बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, और रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया। एस्केरिस इज मेंबर ऑफ एस्केलमंथीज, नाइदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिज्म। शुडो होती है ना, तो ट्रू थोड़ी है। और ना ही मेटामेरिज्म होता है, वो तो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कोडेट में होता है। लेम्प्रे एंड हैगफिश। लेम्प्रे नाम था पेट्रोमाइजोन का, हैगफिश नाम था मिक्सिन का, तो वही आ गया। वेल तो मैमल्स है, डॉग फिश मछली है। इसमें देख लो क्या डिफरेंस है। क्या पूछा इसने? सिमिलर पूछा है। अच्छा, क्रोकोडाइल और पेंगुइन आर सिमिलर टू वेल एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर? बताओ। दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? मैमल कोडेट है ना, कोडेट में गिल स्लिट्स तो होती है कभी ना कभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, तुम देख लियो बाकी। अगले नेक्स्ट लेक्चर में चालू करूंगा 12th, 11th